परम आदरणीय सुंदर साज जी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 15 को लेकर कुरान के निशान क़यामत का जाहिर हुए, अर्थात महामती प्राण जी का आगमन के विषय में कुरान में क्या संकेत है, उस चीज को राजी महाराज खोल के बता रहे हैं सारी दुनिया को। बोले कि लिखिया जाहिर कुरान में और माजजे सब रद्द साचा माजजा इमाम पे। माजजा का अर्थ है चमत्कार, सच्चा चमत्कार। तो दुनिया क्यों चमत्कार शब्द दुनिया में क्यों आया? क्योंकि लोग चमत्कार के पीछे हैं। अगर चमत्कार ही देखना है तो श्री कृष्ण ने एक कंज, ये छोटी सी अंगुली में पर्वत उठाया, उसे क्या कितना बड़ा चमत्कार है। तारतम तो कहता है वो क्या चमत्कार है भाई, जो एक पेड़ उठा के दूसरे के सिर पर डाल दिया। अगर चमत्कार दिखाना है तो परमात्मा के चमत्कार को देखो। बंसी के नाथ पर सबको दौड़ा के राष्ट्र में पहुंचाया, योग माया के ब्रह्मांड बेहदा में, और ये सारा ब्रह्मांड को पज कर दिया, निष्क्रिय कर दिया और हैंग कर दिया। ये कि छोटी सी चमत्कार। अगर चमत्कार ही देखना है तो राजी महाराज ने मूल मिला बैठे बैठे पर्दा में खेल दिखा दिए। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? प्राणा जी तो कहते हैं, ए राजा रजोटो, साधु संतो, तुमको चमत्कार दिखाना है तो गंगा के किनारे, जमुना के किनारे नहीं, दिल्ली में बादशाह के ऊपर चमत्कार निकाल कर पटका दो, अगर चमत्कार ही दिखाना है तो। इसलिए कभी कभार आश्चर्य लगता है कि जब इतना चमत्कार की बात करते हैं लोग, तो क्यों नहीं ये जो अत्याचार करते हैं इनको सारा फट फट फट, अभी गोली से कितने को निर्दोष को उड़ा दिया, तो उनको सीधा चमत्कार का ऐसा फेंक देने का ना तो सब मर जाए। तो उस समय चमत्कार कहाँ जाता है पता नहीं। अपनी ताकत दिखाते, ताकत ऐसी जगह दिखाने, कबूतर से ताकत दिखाते हैं, कबूतर को मुंडी वहाँ ताकत दिखाते हैं, बकरी के साथ ताकत दिखाते हैं, दिखाना है तो शेर के साथ दिखाते। इसीलिए चमत्कारी है। तो फिर प्राण जी कहते हैं, मेरे अंदर जो ज्ञान का चमत्कार देखो, माजजा साचा इमाम पे करके बोला है, जो ले उतरिया अहमद। अहमद यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने ले आए तारतम का चमत्कार। वो महामती प्राण जी को मिला, इंद्रावती आत्मा ने उस चमत्कार को आगे बढ़ाया। इसलिए करामत कलाम अल्लाह की सांची कहियत है सोए। तो चमत्कार में अल्लाह कलाम की, कुरान की चमत्कार क्या है, करामत क्या है? 10वीं 11वीं 12वीं सदी में खुदा जाहिर होने की भविष्यवाणी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उसको सांची कहियत है से, वो सच्चा चमत्कार है, लिखा है कुरान में। सो बिना इमाम न होए, लेकिन वो चमत्कार कब दिखाई देगा? जब इमाम जाहिर होंगे। कुरान का अर्थ जब इमाम कर देंगे तो देखना उस समय में कुरान का चमत्कार और मोहम्मद का चमत्कार तब पता चलेगा। क्योंकि इमाम जो जाहिर हुए हैं वो तो पर्दा के पीछे आएंगे, उनके खिलके में नहीं आएंगे। तो वो आया तो आया, हिंदू में आया, जामनगर में मंत्री का पुत्र होकर के, और उन्होंने बोला ना पढ़ा नहीं फारसी, मैंने फारसी नहीं पढ़ा, मैं गुजराती पढ़ा हूँ। ना का जो हरफ आरफ, ना आरफ का हरफ जानता हूँ। सुन्या न काना कुरान को, मैंने मस्जिद जाकर कुरान नहीं सुना है। लेकिन मैं, मेरे अंदर कौन बैठा जो खोला तो मैंने सब खोल के बता रहा है। वो वही है जो मोहम्मद ने 1000 साल पहले बोला था, मैं खुदा आऊंगा और मार्फत को खुदा लेके आएगा, खुदा के साथ मैं भी होऊंगा बोला, तो वही आकर के खोल रहा है। प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए चौपाई नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। ये सब किताबें
इन पे राश्याम जी। सभी सुंदर हाथ के अगर पास में सरू साहेब होंगे जहां तक, तो ध्यान से देखना चौपाई में, कान में आवाज, आंख में चौपाई, तो बुद्धि में अर्धा, दिल में भाव रख करके रज जी का दर्शन करें, प्राण जी का हृदय का खजाना का दर्शन करें। ये सब किताब इनापे, इनापे मतलब मोहम्मद साहब ने जिस स्वरूप के लिए भविष्य बोला था, रुअल्ला इमाम मेहदी, इनापे ये सब किताबें, कौन सी किताबें? कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद। ये सुखम मोमिन ले वही हक का रसना का भेद, ये सब शास्त्र हक का रसना है, और स्वयं हक का महामति प्राण जी अक्षरातीत पूरा ब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए हैं। तो संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण जब इना पे महापति प्राण जी हृदय में इकट्ठा है, तामे किल्ली कुरान, उसके अंदर और एक शास्त्र है, तो और एक चीज है उसमें, किल्ली चाबी, उसको खोलने का चाबी जो है वो जो धनी ने परमात्मा ने अभी तक अपने पास रखा था, वो भी सदगुरु को दिया, और सदगुरु ने इमाम मेहदी यानी मोहम्मद प्राण जी को दिया। तो बोलते हैं कि मेरे अंदर किल्ली भी और शास्त्र भी है। वो कहाँ से आया मेरे पास? रुअल्ला सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने किल्ली लाए, मोहम्मद अरब का मोहम्मद ने कुरान का साक्षी ले आए, और मेहदी श्री कृष्ण ने, मेहदी श्री कृष्ण ने मेहदी श्री कृष्ण ने तारतम महामंत्र सदगुरु के पास ले आए, और यही इमाम पहचाना, इमाम के अंदर ये सारी शक्ति इकट्ठा होकर के वो मंत्र लेके आने वाला अक्षरातीत का भी परिचय इमाम के पास है। उसी धाम से रास खेल के आए बररव श्याम, मोहम्मद का भी इसी के अंदर है, और रू अल्लाह श्याम जी सत्ता भी सदगुरु भी इनके अंदर है। तो इमाम का पहचान यही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। जोलों मायने मगज न पाया, तोलों पढ़िया न कि न कुराना। जोलों मायने मगज न पाया, जैसे शास्त्र तो पढ़े लेकिन अर्थ नहीं लगा, तो ब्रह्म तत्व से परिचय नहीं हुआ, तो किस जोलो मायने न पाया, शास्त्र पढ़े लेकिन मायने अर्थ न मिला, तो क्या होगा? अक्षर पढ़ने तो आता है लेकिन अर्थ नहीं लगा, तो अर्थ में बातों नहीं, अर्थ सांकेतिक अर्थ नहीं लगा, तो क्या फायदा हुआ? ऐसे ही वो 1000 साल कुरान पढ़ने वाले, ऐसे 5000 वर्ष से वेद पढ़ने वाले, वहाँ अक्षरात परत पर, अक्षर से परे पर ब्रह्म दिखा रहा है। अमूर्त पुरुष बोल रहा है, पुरुष बोल रहा है, अमूर्त बोल रहा है, फिर उसको निराकार हो गया अमूर्त बोलने से। सपना के प्रकृति का स्वरूप नहीं है, वो तो सच्चिदानंद रूप आए तो है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो अमूर्त का अर्थ थोड़ी मूर्ति नहीं, सच्चिदानंद मूर्त है। अब वो भी बनाया, वो भी आ, लेकिन कहाँ? बोले परलय के अंदर डाल दिया, तो अर्थ लगा क्या? इसलिए यथा तथ्य चीज जो है तारतम्य से ही पता लगेगा। जो लो मायने मगज न पाया, as long as no hidden meaning is realized,
तोलो तब तक पढ़िया न कि न कुरान, कुरान न पुराण। अर्थ नहीं लगा तो समझ लो कि कुरान पढ़ा ही नहीं, अर्थ नहीं लगा तो समझो कि वेद पढ़ा ही नहीं। इसलिए प्राज्ञा जी बोल रहे हैं तो अभी तारतम आने के बाद आप पढ़ना सही मायने अब पढ़ना होता है। अब द्वाभिमो पुरुष लेगा, पुरुषो लोके का अर्थ लगता है। अब सच्चिदानंद रूपाय का अर्थ लगता है। शुद्ध साकार सिद्धांत प्रकट हुआ, उसके बाद अक्षरातीत द्वारा अक्षर के ऊपर पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म के ऊपर आवरण डाल करके क्षर ब्रह्मांड उत्पन्न किया है, ये स्वप्न है। अब अर्थ लगा। अब जितने भी धर्मशास्त्र का सांकेतिक जो ज्ञान है उसका अर्थ लग गया। इसलिए कि न भेजिया कि न वास्ते ना कछु रसूल पहचान। कुरान तो पढ़े लेकिन किने भेजिया, किसने कुरान भेजा? बोला अल्लाह ने। तो अल्लाह कहाँ रहता है, क्यों भेजा? बस हिंदुओं को मारने के लिए। अच्छा, हिंदुओं को मारने के लिए कुरान भेजा। किना भेजिया पता ही नहीं। किना वास्ते, किसके लिए कुरान भेजा? मोहम्मद बोल रहा है मोमिन वास्ते, और तुम खुद हो गए मोमिन। ब्रह्म सृष्टि वास्ते। तो ब्रह्म सृष्टि कहाँ रहते हैं, कैसे खेल में आए? तो अखंड धाम से थोड़ी नहीं संसार में आए आता है। सपना से जागृत वाला सपना में गया तो सपना में रहेगा क्या? इसलिए कि न भेजिए कि न वास्ते, ना कच रसूल पहचान, न मोहम्मद का पहचान है कि वो कौन है, कहाँ से आए, क्यों। ऐसे कुरान पढ़ने लगे। जो अर्थ ऊपर का ले वहीं सो कहे देव शैतान। कुरान में एक जगह लिखा हुआ है, प्राणा जी बोलते हैं, जो मेरा कुरान का ऊपर ऊपर अर्थ करके हल्ला करता है, शरीयत का ही प्रतिपादन करता है, मेरा हकीकत को पहचाने बिना ऊपर ऊपर पढ़ करके हल्ला करता है, वो शैतान है करके बोला। सो कहे देव शैतान, मतलब ब्रह्म राक्षस। जो मेरा कुरान का ऊपर ऊपर पढ़ता है ना और हल्ला करता है ना, वो ब्रह्म राक्षस है करके कुरान में लिखा हुआ है। यूं जंजीरा मुसाफ की कई विधा करी बयान। इस तरह से जंजीरा कड़ी, जैसे चेन में एक हुक, दूसरा हुक, तीसरा हुक, ऐसा कड़ी होता है ना। कुरान का भी कड़ी मिलाना पड़ेगा, शास्त्र का भी कड़ी मिलाना पड़ेगा। परमधाम जाहिर करने के लिए कोई बातें कहाँ, कोई बातें कहाँ रखा हुआ है। महादेव के मुखारविंद से अमर कथा सुना करके, हाँ, ब्रह्मश्री को पद्धति रख दी। सुखदेव के मुखारविंद से अखंड रास का अर्थ करने के लिए अखंड रास की बातें लगा दी, और विष्णु के परलय डाल दिए। तो अलग अलग ज्ञान के अलग अलग सोर्स से ब्रह्म सृष्टि की बात सांकेतिक भाषा में है। इसको बोलते हैं जंजीरा। किस कड़ी किस में मिलता है, किस कड़ी किस में मिलता है। कई विध करी बयाना, इस तरह से बयान किया हुआ है। अब इधर में पढ़ने वाले कुरान पुराण पढ़ने वाले जीव कैसे हैं? अजाजिल दम सबना में, और धरती में 3 सृष्टि तो है ही, उसमें दम मतलब श्वास, श्वास मतलब संतान। अजाजिल का संतान सबना में, अर्थात अजाजिल की बुद्धि है सब में। जैसे हमारे यहाँ पर नारायण परायण करके नारायण से परे आयन अर्थ है, उसमें नारायण में परायण होना बोलते हैं। नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोला और सारी सृष्टि हो गई। तो अब सब सृष्टि की बुद्धि में क्या है? एक ओम बहुश्याम। तो अजाजिल का दम हुआ कि नहीं? है जस्तो बाहु तेस्ते छोरा बोलते हैं, जैसे पिताजी वैसे लड़का बोलते हैं संसार।
सभी तरफ लागू ना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा एक स्लोगन है संसार में। ऐसा अजाजिल का श्वास है सबके अंदर, फिरस्ता जो बुजुर्ग, जबकि ये बुजुर्ग फिरस्ता है, यानी श्रेष्ठ फिरस्ता है अजाजिल। खुदा का विशेष कारीगरी में आता है ये अजाजिल। क्या किया अजाजिल ने? बोले सारी जिमी पर से ज्यादा किया ऊपर हक। परमात्मा को खुश करने के लिए उसने धरती को 1 इंच भी छोड़ा नहीं प्रणाम करने में, सजदा करने में। सारी जिमी सजदा पर से ज्यादा किया ऊपर हक। परमात्मा का आज्ञा से उसने ये सृष्टि संभालने के लिए एक जगह भी नहीं छोड़ा, सबको प्रणाम किया। कहने का मतलब सृष्टि उत्पत्ति करना खुदा का आदेश को अजाजिल ने मिकाएल ने सृष्टि को संभाला। अजाजिल मतलब विष्णु, विष्णु का श्वास मतलब सबन में मतलब जलम विष्णु थलम विष्णु, आदि नारायण विष्णु, शेष नारायण विष्णु और वैकुंठ विष्णु एक ही। तो ये मिल करके अजाजिल विष्णु ने सृष्टि संचालन किया। कितना सुंदर बनाया। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद बुद्धि कहाँ बिगड़ गई अजाजिल की कहानी में? खुदा आया, ओहो अजाजिल सृष्टि तो बहुत सुंदर बनाया, ठीक, अब तो यहाँ से एक मूर्ति बना। तो एक स्वरूप खड़ा करने को बोला, अजाजिल ने 1 सेकंड में कर दिया, 5 तत्वों को मिला दे, एक मूर्ति खड़ा किया। बोले अब इसको दौड़ा। तो अजाजिल ने दौड़ने को तो दौड़ा नहीं, दौड़ नहीं सका। उसके बाद बोले कि अब दौड़ नहीं सका तो क्या किया? तू दौड़ा नहीं सकता है। फिर उस मूर्ति को खुदा ने रूह फूका, कान में कुछ मंत्र फूका, जो भी फूका, उसके बाद वो दौड़ना तैयार हो गया। मतलब जो फूका उसके बाद अब दौड़ा। बोले तो दौड़ाया, तो फिर दौड़ गया वो मूर्ति। अब खुदा ने बोला अब इसको तुम सजदा कर, अब तो प्रणाम कर। करके बोला अजाजिल मैंने बनाया मूर्ति को, मैं क्यों प्रणाम करूं? करके बोला खुदा का आज्ञा ठुकराया। ये खुदा का आज्ञा ठुकराने के कारण उसको बिस्तर से निकाल दिया गया। अजाजिल को उस ड्यूटी से निष्कासित कर दिया। इसका मतलब खुदा से निष्कासित है ये अजाजिल। ये कहानी है कुरान में, अपरान्ना जी बोल रहे हैं दूसरी कहानी नहीं है। ये अजाजिल का दम सबन में फिरस्ता जो बुजुर्ग परमात्मा का नजदीकी फिरस्ता कार्यकारिणी मंडली में है, ये व्यवस्थापन में। फिर भी इनको सारी जिमी पर सजदा किया, यानी सृष्टि संचालन किया ऊपर हक का। वही परमात्मा को प्रणाम करना, परमात्मा का सृष्टि को संभालना, हाँ एक ही चीज है। अब आगे हुकुम हुआ तीन को कर सजदा आदम पर। वो खुदा ने जो रुआ फूका था ना, रुआ फूकने के बाद उसका नाम उसका नाम हो गया आदम। अब बोले ये आदम हो गया, हाँ अजाजिल बस आदम को सजदा करके बोला मैं क्यों करूं, मैंने बनाए हुआ मूर्ति को मैं क्यों करूं करके उसने अपने बनाया हुआ 5 तत्व का मूर्ति देखा, लेकिन रूहा ने खुदा ने फूका हुआ रूहा को नहीं देखा। बस इसको बोलते हैं शास्त्र का ऊपरी ऊपरी अर्थ पढ़ना। शास्त्र पढ़ना लेकिन अर्थ नहीं लगना, यही है सारे संसार विष्णु का यही डिपार्ट है। आज संसार में देखिए, एक बार आंख बंद कर दीजिए और कमर सीधा गर्दन सीधा रखिए। उसके बाद आप एक बार ध्यान में चले जाइए, अपने खुद को भी देखिए और अड़ोसी पड़ोसी को देखिए, देश देश को देखिए, व्यक्ति व्यक्ति को देखिए। सब संसार में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इस 5 तत्व से बना हुआ पिंड का ही चर्चा है, ब्रह्मांड का ही चर्चा है। पिंड के अंदर रूहा आत्मा जो परमात्मा ने दिया था उसका कोई चर्चा नहीं करता है। इसलिए कुल मूल हमारो आनंद है करके
मेरा खानदान कुल मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंधी सभी शरीर के अंदर आत्मा है। वो आत्मा परमात्मा के धाम से आया है, परमात्मा का डिपार्ट है, वो सत का डिपार्ट है करके कोई नहीं उसको ध्यान देते हैं। धनी ने कहा वाणी में, आकारा तो भले पशु था पर न पशु मंजियो तेज। बाहर का शरीर के भाषा तो खूब करते हो, अंतर आत्मा को पहचानो, पहले आप पहचाने साधु। तो यहाँ पर भगवान विष्णु को यानी आदि नारायण ने अक्षर ब्रह्म को भूल करके सपना का शरीर जैसे खड़ा हुआ, तो उसने एकोम बहुश्याम बोलने पर सारा विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ? पांच तत्व का शरीर का विस्तार हुआ। चेतन तो परमात्मा का स्वप्निक चेतन भले ही है, लेकिन सब में व्यापक है। स्वप्निक चेतन के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उससे पार होकर के, स्वप्न का ब्रह्मांड पार होकर के अक्षर और अक्षरातीत का चेतन का मालिक धाम धनी के बाद जो शास्त्रों में है, वहां तक दृष्टि किसकी पहुंचेगी भाई? इसलिए सारा संसार पांच तत्व के पुजारी हैं, सब पिंड के पुजारी हैं, चेतन के पुजारी नहीं है, खुद भी नहीं है। अपने को भी देखना, खाली दुनिया देखना नहीं है। आज सुबह उठे, चाय पिए, किसके लिए? आत्मा के लिए। और भोजन बनाने की तैयारी हो गई, आज सब्जी क्या खाना है, फ्रिज खोल के देखा, भिंडी है, वो है, किसके लिए? शरीर के लिए। उसके बाद भोजन तैयार, भोजन करने आओ, खा लिए। उसके बाद ड्यूटी में चले गए, उसके बाद स्कूल गए, उसके बाद जो भी है। अब घर में रहने वाले फिर सोचने लगे शाम को क्या बनाऊं। बाजार से गए, वैरायटी ले आए हैं और शाम को खाए। उसके बाद घूमने चले गए, नहीं आज होटल जाएंगे, नहीं आज मार्केट जाएंगे, ब्रांडेड टी शर्ट लेंगे, साड़ी लेंगे, जूता लेंगे। पैसा कमाना है, क्यों? दूसरा घर बनाना है। ये सब धंधा क्या है, किसका है? आत्मा का है। पूरा रूटीन में अब ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा, त्याग करूंगा, परमात्मा के चरण के जाऊंगा, प्रेम करूंगा, राष्ट्र में जी राष्ट्र में जी राष्ट्र है कि ये अपने आप को देखो तो ओ इसी का नाम है अजाजिल का दम है। सब कुरान के हिसाब से अजाजिल का दम है और पुराण के हिसाब से विष्णु का दम है। मतलब ये स्वप्निक व्यापार धंधा है, इससे परमात्मा अक्षरातीत का कोई लेन देन नहीं है। बस ये गुना गुनेषु बर्तनते, ये शरीर का धंधा चलता रहता है। अपने आप को भी इसमें से कितने परसेंटेज आपके हृदय में राज राज पियो पियो धनी धनी ध्यान चरण परात्म परमात्मा राज्य, अब ये कितना है? आप अपने स्वयं को देखना, अपने व्यवहार में ये आईना की तरह देखना चाहिए। शरीर है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन मैं खाली राज्य को प्राप्त करने के लिए सारा प्रयोग कर रहा हूँ करके इस सारा संसार को साधन के रूप में, शरीर को साधन के रूप में ले रहे हैं कि साध्य बना करके इसको पूजा ही कर रहे हैं। गुरु जी मंगलदास ने कहा शरीर के पुजारी मत बनो, जड़ के पुजारी मत बनो, चेतन के पुजारी बनो करके गुरु जी ने कहा है। इसलिए खुलासा स्पष्ट करना ही पड़ता है राज्य को। बोले अजाजिल दम सबाना में फिरस्ता जो बुजुर्ग, मनुष्य शरीर श्रेष्ठ फिरस्ता है 84 लाख में। विष्णु तो देवता लोक में देवताओं में से श्रेष्ठ है ही, लेकिन ये ज्ञान किसको दे रहा है? न देवता को दिया जा रहा है, न तो 84 लाख में किसी प्राणी को दिया, ये तो मनुष्य को दिया जा रहा है ना। तो मनुष्य फिरस्ता जो बुजुर्ग, ये उत्तम श्रेष्ठ फिरस्ता है। हाँ? लेकिन सारी जिमी सेजदा सारी जिमी पर सेजदा व्यवहार हम सुंदर संभाल रहे हैं, किया ऊपर हक, परमात्मा का आज्ञा मान करके क्या करें, परमात्मा की आज्ञा की बात भी करते हैं। लेकिन जब सत्संग है, बीतक आ रही है, अब ध्यान करना है, चितवनी करना है, परम धाम करना है करके बोलेंगे तो हुकुम हुआ तीन को, कर से ज्यादा अक्षरातीत राज्य के लिए अब करो, अब धर्म के लिए करो, अब आत्मा के लिए करो, अब प्रणाम करो, बोलेंगे तो फुर्सत नहीं, बोलता है। जबरदस्ती बैठा दिया तो वहां से भागता है। हाँ, तो ये क्या है? ये किसका दम है?
ये अपना बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ता है। ये सृष्टि की कहानी है। इसलिए हुक्म हुआ तीन को कर सजदा आदम पर। अजाजिल ने नहीं माना, नहीं, वो तो दृष्टांत है, वो तो परमात्मा के आज्ञा से ऐसा है। लेकिन संदेश ये कहानी रख करके संदेश ये रहे कि 10वीं सदी में 11वीं सदी में खुदा तारतम लेके आएंगे, परमात्मा अक्षरातीत लेके आएंगे, उस अक्षरातीत बताएंगे। लेकिन तुम खाली क्या देखोगे? हिंदू का वजूद देखोगे। ये तो हिंदू ने दिया हुआ ज्ञान, हिंदी भाषा में दिया हुआ है करके तुम नहीं अपनाओगे तो आदम को प्रणाम नहीं करने का मतलब है कि अक्षरातीत आकर के हिंदू वजूद से खुदा जाहिर हो, इमाम जाहिर हो गए और परमात्मा आ गए। लेकिन तुमने सजदा नहीं किया ना, हो तुमने अजाजिल की गलती, अजाजिल के नहीं तुम्हारी गलती, तुमको समझाने के लिए 1000 साल पहले कहानी रख दिया था। समझ में आया? प्राणा जी बोल रहे अरे मुसलमानों, तुम लोग अजाजिल की कहानी अजाजिल में घटाते हो, अजाजिल में नहीं घटाओ, ये तुम्हारी है। आदम आ गया है, रूहा फूका आदम हुआ। मैंने बोला ऊपर पढ़िया नहीं फारसी, ना कछु इमाम ना कछु अरब अरब, लेकिन मेरे से कुरान का गहरा अर्थ निकल रहा है जो तुम कभी नहीं सुने बोले ऐसा अर्थ, तो उस अर्थ तो हो रहा है ना। तो ये अर्थ कौन कर रहा है? अंदर खुदा ने रूहा फूका, परमात्मा ने अपने मार्फती ज्ञान लेके खुद आ गए, मोहम्मद ने कहे प्रमाण, वही अर्थ कर रहे हैं और तुम मुझे भगा रहे हो। तो ये कहानी कहाँ घट रहा है? तुम्हारे में नहीं घट रहा है। अजाजिल ने गलती किया, आदम को प्रणाम नहीं किया, तुम ही सुनाते हो। और तुमने आदम को प्रणाम किया? अभी शरीर देख रहे हो ना। अजाजिल ने क्या बोला? मैंने बनाया हुआ को मैं क्यों सजदा करूं, बोला। खुदा ने बोला था मैंने रूहा फूका, उस आदम को प्रणाम कर बोला था। आदम शरीर का नाम नहीं था, आदम उस रूहा का नाम था। तो इमाम वो वजूद का नाम है, नाम नहीं है। वो बुद्ध अवतार, कल के अवतार, वो वजूद का नाम नहीं है, वो अंदर शक्ति का नाम है। वो रूह अल्लाह, वो रूह अल्लाह परमात्मा का आत्मस्वरूप श्याम अजी सत्ता, वो आत्मा का नाम है, शक्ति का नाम है। कहाँ तुमने शरीर देखा? हम श्री कृष्ण जो बोलते हैं, श्री कृष्ण शब्द जो है वो अक्षरातीत राज्य का है। वो बाहर कबर का नाम भी कृष्ण पड़ गया तो क्या हुआ? सोने के गिलास में सोने रख दिया तो सोने के गिलास ले आओ बोलेंगे तो मैंने तो अंदर का सोना बोला था, तुमने बाहर का सोना देखा। लेकिन संजोग बस दूध का गिलास में तो दूध में ध्यान चला गया, ग्लास में ध्यान चला नहीं गया। लेकिन सोना रखा हुआ ग्लास भी सोने का ग्लास होता था, वो नहीं देखा। अक्षरातीत अपने ही स्वरूप में आ गए। अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप यहाँ धरती का उत्तम नाम जो है परमात्मा का नाम कृष्ण नाम में आ गया। अब जबरदस्ती हमको बोलते हैं तुम कृष्ण नाम से तुम कौ लोग जा रहे हो? हाँ? अक्षरातीत सदगुरु ने वही पकड़ाया। सुंदर साथ जी, कंफ्यूजन मत होना। सदगुरु महाराज ने निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। अब उस अंदर का तत्व को देखा नहीं। आम सुंदर साथ भी तो अंदर का तत्व नहीं देख करके झगड़ा करते हैं। तो ये तो पहले ही मना कर चुका है यहाँ पर। मायने ना ले सके, लिया ऊपर का। हुक्म हुआ तिनको कर सजदा आदम पर। तो ये कहानी आदम के ऊपर प्रणाम करने को बोला था, अजाजिल ने नहीं किया। ठीक है, उसने अपना बनाया हुआ शरीर देगा। बस इतनी सी आप समझ लेना कि हमारा भी ये आंख बस ब्राह्मण क्षत्रिय सूर्य बस छोरा छोरी लड़का लड़की दामाद सारा शरीर के बाद सबके अंदर राज्य की चेतना है। नारायण की चेतना के अंदर राज्य की सुरता है। इस तरह से देखना चाहिए। तब वहां नजर करके प्रणाम जी बोलने से एक बार उस अक्षरातीत को देख करके प्रणाम बोलने में एकोपी कृष्ण सकृत प्रणाम खास में वो था। एक बार कृष्ण बोलने से उदार होने का मतलब है कि तारतम की समझ से अक्षरातीत को लक्ष्य करके प्रणाम बोलने से अपना आत्मा का लक्ष्य ठैक हो जाता है। ये मायने हुकुम हुआ तिनको कर सजदा आदम पर, मायने मगज न ले सके हो
अजाजिल जैसे व्यक्तित्व फिरस्ता जो बुजुर्ग ने भी गुह्य अर्थ ले न सके, भगवान का परमात्मा जो खुदा का सांकेतिक भाषा प्रणाम कर बोलते समय, अभी तूने जो दौड़ाया वो जड़ था, मैंने जो फूंका और दौड़ाया वो चेतन था, चेतन से वो दौड़ गया, तो उस चेतन को प्रणाम करके ये बात तो नहीं पकड़ाने का था, नहीं पकड़ा ना। ऐसे ही कुरान में खुदा जाहिर होने का बातुनी संकेत है, उसको बता रहे हैं महामति प्राणा जी। उसको बता करके इमाम स्वरूप को प्रणाम कर, उसको कहना मान बोल रहे हैं, और तुम बोल रहे क्षेत्रीय बोल रहा है, तुम बोलते हिंदू बोल रहा है, तुम बोल रहे वेद पढ़ रहा है, बोल रहा है। कितने गरीब हो ना तुम, कितने दरिद्र हो ना तुम। मायने मगज न ले सके, लिया ऊपर का जाहिर। जिस तरह से अजाजिल ने ऊपर ऊपर 5 तत्व शरीर देखा, और तुमने भी मुझे बस हिंदुस्तानी देखा, क्षत्रिय देखा, हाँ तुमने भी क्या देखा, हिंदू देखा। मुसलमान को ऊपर का दाढ़ी और वो देखा कुरान के हिंदू ने, और गीता भागवत देखा हिंदू ऊपर में मुसलमान। इसलिए कहाँ से गुह्य अर्थ निकलेगा? है तो परमात्मा का संदेश कुरान में भी है तो परमात्मा का संदेश वेद में भी है। अब तारतम आ गया, तारतम ने दोनों को गुह्य रहस्य बता करके अक्षरातीत मूल मिला में रख दिए। ओहो परम धाम की भूमि का आनंद आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। अच्छा ठीक है, अब क्या बताऊं आपको। आए प्राणा जी बोलते हैं, अच्छा आप अजाजिल का कथा तो बहुत सुनाते हो नहीं? हाँ, उसके बाद अजाजिल ने आदम को प्रणाम नहीं किया, खुदा का कहना नहीं माना, उसके बाद अजाजिल को क्या हुआ? खुदा ने धन्यवाद दिया कि दामाद बनाया कि क्या बनाया पता है? अजाजिल को क्या बनाया? बोलो बोलो, आप तो बहुत सुंदर कुरान पढ़ते हो। अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया। हाँ, अजाजिल को बिस्तर से निकाल, तुम ही बोल रहे हो। तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मोहम्मद साहब ने जो भविष्य बोला था उसका जाहिर हो गया ना, नहीं मानोगे, तुमको भी खुदा अपने धाम से निकाल देगा। खबर पड़ी? कोई से किधर कहाँ जाएगा अब तू भी नरक जाएगा? नहीं प्रभु, नहीं जाना तो फिर जा बोल। कहानी तुमको आता है, अर्थ हमको आता है। अजाजिल की कहानी तुमको आता है, उसका अर्थ मेरे को आता है। मैंने अरबी फारसी पढ़ा नहीं पढ़ा। तो फिर अजाजिल को क्या हुआ? आगे बोले लानत हुई 3 को, उसको लानत लगी अजाजिल को। तुम बोलते हो लानत लगने का मतलब क्या है? बिस्तर से निकाल दिया, खुदा ने अपने धाम से निकाल दिया, अपने पार्टनर होते हुए भी निकाल दिया, तो बड़ा पद है, बड़ा आसन में करके होगा। गुह्य अर्थ कुरान का नहीं आया तो पद प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं, निकाल के नरक में डाल देगा। हाँ, ऊपर फरिश्ता जो बुजुर्ग क्यों बोला, ये क्ल्यू क्यों डाला? अजाजिल के विषय में उनका विशेषण बताया कि महान फरिश्ता था ये, फिर भी खुदा ने इसके ऊपर लानत लगा दिया। हम 108 बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े धर्म गुरु करके सीधा सुई शरीर से निकला परम धाम गया, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है वो एक था ना गुरु महाराज का शिष्य, बेचारा शिष्य ने काम बिगाड़ा तो नरक जाना पड़ा। बोले सब 84 नरक देगा, किस में भोगेगा पहला? तो उसने बोला 1 मिनट, भोगने से पहले मुझे देखता हूँ मेरा गुरु का चप्पल यहीं कहीं दिखाई दे रहा है करके बोला। देखा तो गुरु पहले ही नरक में गया था। ऐसे बड़ा प्रतिष्ठा है करके सीधा परम धाम जाएगा ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, उसका पहले नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए अगुवाओं का आगे 2 है, गुरुजनों का आगे 2 अग्नि होता है। हाँ, एक तो खुद ने पालन नहीं किया उसका, और दूसरा दूसरों को भरमाया है। इसीलिए गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बपरे डूब मरे, चढ़ चढ़ पत्थर के नाव। गुरु होना कठिन है जैसे तलवार का धार। फिर भी लोग वो था ना विद्यार्थी,
मुझे क्या पढ़ना पड़ा विद्यार्थी होके? बोले वो लकड़ी फाड़ना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा। देख तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। अच्छा विद्यार्थी होके ऐसा करना पड़ेगा? हाँ तो गुरु हो गए। गुरु होने तो क्या है, ऐसे चेयर में बैठो और लगा दो काम और देखो कौन क्या कर रहा है, तो फिर गुरु ही बना दो ना हमको। बोलो ऐसे गुरु बनने में जल्दीबाजी है। तो अजाजल को लानत लगी, तुम बोल रहे हो। बिस्तर से निकाल दिया, तुम बोल रहे हो। और मोहम्मद ने 1000 साल पहले इमाम आएंगे और कुरान का मार्फती अर्थ करेंगे करके बोला है। 1000 साल चल रहा है और मैं मार्फती अर्थ बता रहा हूँ। हाँ। और तुम क्या कर रहे हो? मुझे भगा रहे हो ना, तो फिर लानत किसको लगेगी? लानत हुई तीन को, हुआ गले में तोक, तुम बोलते हो। अजाजिल को गले में फांसी हो गया, अपने ही बुद्धि फांसी हो गया, अपने अहंकार। मैंने बनाया हुआ मूर्ति को मैं क्यों प्रणाम करूं करके ये अहंकार उसके गले में तोक हो गया, फांसी हो गया, इसी कारण मर गया। इसी के लिए इसी से ये बिस्तर नहीं मिला इसको। तो हमारा भी वही है, वो जो है ना अहंकार का वो टूडे शो, वो हमारा ही है। हमारा अहंकार का इतना बड़ा, ओहो, राज्य ने कुछ नहीं भेजा संसार में, अहंकार के साथ भेज दिया बस। अब लड़ो मरो बस। ये राज्य लानत हुई तिनको, हुआ गले में तोक, यूं सब जाहिर पुकार रही। प्रत्यक्ष सब ये कथा सुनाते हैं, तो भी छोड़े ना वे लोग। सुनाते हैं फिर भी इसके जो असली अर्थ समझ करके उसको छोड़ते नहीं है। वो अहंकार को छोड़ते नहीं है। मैंने किया ये, मैं यहाँ का प्रचारक हूँ, मैंने इतना किया, मैंने इतने जागर नहीं की, मैं इतने के गुरु हूँ, हाँ मैं ये पद में हूँ, मैं ये प्रतिष्ठा में हूँ। ऐसा वाला जो गले का तोक जो है छोड़ते नहीं हम सुंदर साथ। इसीलिए मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ मैं। अरे भाई 3 वर्ष में तुम्हारा अध्यक्ष तक कहाँ पहुँचेगा? फिर तो वही सुंदर साथ के साथ है। हम तो प्रचारक हैं, ये है वह है। फिर जा करके अन्य संप्रदायों में विशेष करके 1-2 संस्थान में गया, मैं उनके साथ रहा। वहाँ पर प्रचारकों को और गुरुजनों को कुछ नहीं करना होता है, बस उनको जप तप ध्यान निधिध्यासन यही करते हैं। उनका संचालन में जो घर मतलब गृहस्थी सुंदर साथ जो है वही संचालन करते हैं सारी चीज, और गुरुजनों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। इसलिए उनका गुरुओं का ज्ञान सुंदर ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं। व्यवहार में जब गुरुजन उतर आए तो व्यवहार तो जूझता ही है, एक दूसरे के नीचे ऊपर 2 शब्द सुनना ही पड़ता है, तो बस अब ज्ञान बिक्री नहीं होता। और हमारे प्रणामी समाज तो ऐसा संस्था है, गुरु कथाकार भी है, गुरु ड्राइवर भी है, स्टीयरिंग पकड़ने वाला तो गाली शुरू हो ही जाता है, और गुरु भानसे भी है, और गुरु बात बांधने में पहुंच गया। गुरु उसको डायबिटीज वाला को रोटी दो, उसको पूरी दो, गुरु बोल रहा है। और जिसको रोटी नहीं मिला, अब ये गुरु का प्रवचन कल सुनेगा ये गुरु क्या है, उस दिन डायबिटीज को रोटी नहीं दिया, इसका बात क्या सुनने का? ये प्रणामी का हालत है। प्रणाम सुंदर। इसलिए प्रणामी का तारतम्बानी का गुरु का, इसलिए तारतम्बानी का गुह्य ज्ञान कोई गुरु से कोई नहीं सुनता है। क्यों? गुरु सब में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद अब वैसे भी अजाजिल की बुद्धि है, उसको तो रोटी देखेगा, वो तो फलाना का लड़का लेगा, फलाना का लड़का, अच्छा वो गुरु बन गया क्या वो? हाँ बस हो गया। इसीलिए टिबेटन के भी गुफा में चले जाते हैं, लामा लोग अंदर गुफा में चले जाते हैं, 10 साल 15 साल में निकलते हैं। और हमारा तो
कभी गुरु ओझल दिखता ही नहीं। सिलीगुड़ी में वही गुरु था, गुजरात में भी वही गुरु है, और कर्नाटक में वही मिला था, अब बद्री केदार में वही मिलने वाला है। अब ये गुरु, ये तो छाप छापती गुरु को कौन सुनेगा? साल में एक बार गुरु निकले 6 महीना बाद, अरे ये तो भयंकर गुरु है, तब सुनेंगे बात। दुनिया तो अजाजिल का संतान है ही। इसलिए हमने प्रचारक मंडलियों को, मैंने तो आग्रह किया, आप लोग ना वो रोटी बांधने में और पकाने में ऐसे में मत बैठो। आम सुंदर साथ में बोलना पड़ता है, आप लोग आप सूखा रोटी वाला है क्या, उधर जाओ। बोले नहीं नहीं, आप तो डायबिटीज नहीं, आप ये पूरी ले लो। उसको सूखा रोटी खाने का, डायबिटीज नहीं तो डायबिटीज रोटी खाने में क्या होता है? प्राणा जी का अन्न खाली तुमको ही क्या करके झगड़ा करेंगे। अब ये बेचारा ये प्रचारक प्रचारिकाएं जो भी हैं, भानसे हो गया, परोसने वाला हुआ, अब यहाँ रोटी नहीं दिया तो चीरते सुंदर, साला हमारा घर में आते थे म्याऊ म्याऊ करता था, यहाँ तो शेर हो गया करके चले जाते हैं। 3 दिन बाद उसी के घर में जाना पड़ता है। फिर प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रकट बानी आज क्लास हो रहा है, तो तेरा प्रकट बानी तू ही सुन, रोटी दिया था क्या तूने? बस अब कहाँ जाएगा ज्ञान? समझ में आया? बस इसीलिए प्रणामी धर्म पोल्टो को धर्म हो कि यस्ते हो। अब ये हाई पिक परमहंस रूप बन के दाल परोसे तो दाल क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। और जो परमहंस हो गए वो तो दिखता ही नहीं। फिर परमहंस तेरा दाल परोसने आएगा? आना चाहिए था, आते नहीं है। क्यों? हम परमहंस को थोड़ी ना दाल पर, उसका उसके अहंकार से फिर हो आना चाहिए था, उसको आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आता है क्योंकि वो अपने मद में मस्त है। और बेचारा दो चार जो है वो जो गांव में प्रचार करने जा रहा है वो तो बेचारा ये हालत है। इसीलिए आहा राजी साहब देख रहे हैं, देखो तो यहाँ यूं सब जाहिर पुकार ही तो भी छोड़े ना हुए लोग। हमारी कहानी है, हम सब खुद देखो ना यार, ये क्यों सब जाहिर पुकारे? महेंद्र महाराज जाहिर पुकार ही रहे ना ये, लेकिन छोड़ा है महेंद्र ने। ये हालत है, इसलिए बोल रहा हूँ स्वरूप साहब ऊपर रखो और नीचे नीचे कभी कभी देखो उसको, यहाँ बहुत बड़ी बात तो है लेकिन किसके लिए करेंगे? हमें देखने का झांकने का अधिकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था की वाणी है तारतम वाणी। इसलिए जागने वाले भी वैसे, जगाने वाले भी रैंक में ठैंक में लेखा नहीं हो परिणामी धर्म को हम। अब नीचे देखना, आदम को खुदा ने इस तरह से रुआ फूका है। आदम हो गया, अजाजिल को निकाला, उस जगह में किसको रखा? आदम को रखा। और आदम को बोला, ओए आदम तेरे को याद है? हाँ हाँ गुरु जी। अब तेरे कारण अजाजिल निकला कि नहीं निकला? हाँ निकला। अब ये हर कोशिश करेगा तेरे को बिस्तर में निकालने के लिए। अब तेरी बारी। अब ये ना ये अजाजिल जो है ना, अब जा करके इब्लिस से संबंध रखेगा। हाँ, उसके बाद तेरे को बिस्तर से निकालने के लिए 100 प्रयास करेगा। तू मेरा आज्ञा को पालन करना, वो जो भी चीज लाके खिलाएगा, जो भी भ्रमित करेगा, भ्रमित मन होता। ठीक है? आदम ने बोला मैं अकेला तो संचालन नहीं कर सकता, मेरे को एक अर्धांगिनी दीजिए ना। चलो हवा तो रख करके आदम हवा मियाँ बीवी बना करके खुदा ने रख दिया। अब दोनों बढ़िया संचालन कर रहे थे। अजाजिल बिस्तर से निकल के कहाँ केड़ा कौन करके ऐसा बुद्धि लगाई, और आदम को गाँव को लड्डू अच्छा लगता था और लड्डू दे करके गया। और वो अब कहानी ऐसी आती, लंबी कहानी है, मानता इतना चला कि खुदा ने बाहर का कुछ नहीं खाना बोला था, वो गेहूं का लड्डू खिला करके आदम तो बाहर गया था। जो हवा जो पत्नी थी उसने खा ली, उसको जल्दी पका उसमें आ जाती है। तो खाई आधा लड्डू, प्रेम के कारण
आदम को कैसे न दूं, कैसे? बोले आदम आदि लड्डू उसको आदम को रख दिया। आदम आ गया, वो क्या है? ये लड्डू है, किसी ने ला के दिया था। ला के दिया था, खुदा ने बोला था बाहर का नहीं खाना, खुदा ने बोला था बाहर का नहीं खाना, लेकिन लड्डू आधा पत्नी ने प्यार से दे रखी है, कैसे ना खाऊं? खुदा ने नहीं खाया तो खा ही दिया, पत्नी के प्रेम में आके खा ही दिया। दोनों ने, अब खुदा ने बोला मेरा आदम क्या कर रहा है, करके देखे आया तो बिस्तर तो टट्टी टट्टी, टॉयलेटी टॉयलेट, इतना गंदा, मैं दीवार में भी टॉयलेट में। ए आदम क्या किया, ये ऐसा गंदा क्यों किया? जिस दिन लड्डू खाया तब से ऐसा हो रहा है। साला कहाँ से लड्डू आया पता नहीं, किसने तेरे को बोला था ना मैंने बाहर का नहीं खाने, भाग यहाँ से साला, करके आदम हवा को भी निकाल दिया। ये कहानी किसकी है? वो गुरुओं का है। गुरु ने बोला, तो परमात्मा ने बोला था कि तुम इन गुना अंग इंद्रियों को वश में रखना और पवित्र होना करे, तो गुरु भी जहाँ गए वहीं लड्डू खाना शुरू कर दिया। बस जा तू भी बिस्तर से, अब दोनों को निकाल दे। ये हालत है गुरु शिष्य का। इसलिए वो कुरान मुसलमान का, वो हिंदू का, हमारा भी प्राणनाथ जी की वाणी ब्रह्म सृष्टि की। हम तो भाई जिस दिन ये सारी कहानी अपने जीवन में अंदर नहीं आता है, बस ये दिखावा का धर्म, बस कोई गुरु कोई शिष्य कोई एक आसन रख रहा है और नीचे रख रहा है, पीछे से खींच रहा है दूसरा, और उतरना ही नहीं चाहता जो बैठ गया है। फिर कोई चरण में साष्टांग कर रहा है, कोई घोड़ा तक प्रणाम कर रहा है, कोई टाँव में टाँव को जुझा रहा है। अहंकार की लड़ाई। इसलिए जितना जल्दी हो सके शरीर छोड़ करके राज्य के पास पहुंचे। जब तक शरीर रहेगा ये ऐसे चलता रहेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ करें हम शरीर को किस कब अंत करें। भजन भक्ति ऐसे करें कि शरीर को, जो ये शरीर होने के कारण, सारा शरीर में लटकने के कारण, सारा शरीर में आसक्ति होने के कारण है। इसलिए संन्यास धर्म में सबसे प्रथम शरीर से संन्यास लेना शिक्षा देती है। तो ज्ञान तो है तारतम्य में, लेकिन हमारा साधना नहीं है, इसलिए दुख हो रहा है। तो वो कहानी जो है स्वप्न में 12 में आया, दिया धक्का आदम को, इबलिस गेहूं खिलाए, आए ना, इबलिस ने गेहूं खिलाया का मतलब, इबलिस मतलब मन ने गुनाह को बढ़िया लड्डू, मन ने आंख द्वारा रूप दिखाया, कान द्वारा माया का शब्द सुनाया, ऐसा करते करते सारा आत्मा को गंदे ही गंदा जन्म मरण में फंसा दिया। ये गुनाह का लड्डू ऐसा है, काड़िया प्यारी विस्त से, ये लड्डू के कारण, संसार के लड्डू हो, गेहूं का लड्डू हो, गुनांग इंद्रिय का स्वाद इसका प्रतीक है। ये खाया गुनांग इंद्रिय ने तो बस अब चर्बी पलाएगा। उसके बाद काड़िया प्यारी विस्ता से, अर्थात भजन भक्ति का उस सुंदर आनंदमय प्रेम की दुनिया से उसको निकाल दिया जाएगा। दुश्मन संग लगाए, दुश्मन इब्लिस मन के साथ संपर्क लगा करके आदम रूप आत्मा जो रूहा फोका था, वो रूहा अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टि भी जो है इब्लिस गुनाह इंद्रियों के संपर्क में रहा करके परम धाम रूपी बिस्तर से बाहर हो रहे हैं। सुंदर साथ की ये दशा है। ये बिचारे क्या करे सब आदम की नस्ल। एक तो अजाजिल का नस्ल बोला, अजाजिल का नस्ल क्या, वो आदम को रूहों को देखे बिना इनकार करने वाला, खुदा का आदेश इनकार नहीं, ये अजाजिल वाला। और आदम वाला कौन, खुदा का आदेश न, ये भी आदेश न मानने में अल्लाह में। ये एक तरफ तो माना आदम हो गया, लेकिन गेहूं नहीं खाना बोला था, खा लिया। ये आदम की नस्ल है। दोनों वही है। राज्य ने बोला था खेल में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, जबरदस्ती आ, ये भी तो आदम का ही तो है। जाओगे लेकिन मैं समझाने आऊंगा, उस समय सामान जाना। ठीक है बोल के आए थे। आदम के नस्ल रुआ फूका, मतलब राज्य का ही सूरता है ना ये, तो राज्य के सूरता आ गए और तारतम बानी द्वारा ये ना करो ये ना करो बोल रहे हैं, तो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर उसको भी इस तरह से निकाल दिया जाएगा, परम धाम से दूर।
तो फुरमाया ना करे वे खेच पेड़ असल। इस तरह से ये फुरमाया ना करे, जो बानी में फुरमाया है, बताया है, वो नहीं कर रहे हैं सुंदर साथ, वे खेचे पेड़ असल। इनको ये मूल से ही खींचा जा रहा है। ये मूल नारायण ने कौम बहु श्याम बोलने पर अपने गुनाहों में खींचे गए, अजाजिल ने खुदा का आदेश न मानने पर उसको खींचा गया, आदम को बोला कि तुम गेहूं बाहर का नहीं खाना, तो अब बाहर परमधाम से बाहर जा रहे हो तो वहां का कुछ नहीं खाना, आसक्ति नहीं होना, मैं बताने आ रहा हूं, तो वो भी नहीं माना। सब प्रकार का कहानी इसी के अंदर है। वो तो ले ले मायने मगजा लिखे बड़े निशान, वो तो खुदा ने तो, वो तो मोहम्मद साहब ने तो, वो तो श्यामाजी सत्ता मोहम्मद स्वरूप ने तो ले ले मायने मगजा लिखे। कुरान का गुह्य गुह्य अर्थ वहां पर सोच सोच करके लिखे। बड़े निशान, इमाम जाहिर होने का निशान, रुअल्लाह जाहिर होने का निशान, मोमिन का आगमन निशान लिखे। सोए धरे शरत पर, उसके बाद इतने समय में आएंगे करे सोए धरे शरत पर, और आए भी अपने वादा पर 10वीं 11वीं 12वीं सदी में। करनी अपनी करने अपनी पहचान, अपनी पहचान कराने के लिए आए भी। दुनिया सभी जायरी, लेकिन क्या करें, दुनिया सब जायरी, सो लेवे मायने जायरा। उस वेद का उपनिषद का जायरी अर्थ लेते हैं, अंदर अर्थ खुले बिना क्यों पावे दिन आखर। अब उसका आपको बातुनी अर्थ अपने जीवन में घटाए बिना क्यों पावे दिन आखर। मोहम्मद साहब ने आखिर का दिन यानी इमाम जाहिर होने का दिन जो बोला था, अब कैसे मिलेगा इनको, जब सब जाहिर अर्थ लेते हैं, ऊपर ऊपर का अर्थ लेते हैं, और बात है अंदर परम धाम की, यानी अंदर की बात है। तो चौबे नंबर 17 में कहा है, कलाम अल्लाह के मायने सो भी कही इशारत। मैं 15 नंबर में चौबे रख रहा हूं कल के लिए, आगे और खुलता जाएगा। बस आप सुंदर साथ जी आग्रह है, सुबह जल्दी उठ के 1-2 माला जपने के बाद सेवा पूजा करके प्रेम और भाव के साथ स्वरूप साहब सामने में रखने के बाद आप जो है आनंद ले सकते हैं। सारी बात जो है अपने ऊपर घटा करके आगे बढ़ना होता है। दुनिया सबे जाहिरी, सो लेवे मायने जाहिरा, अंदर अर्थ खुले बिना क्यों पावे दिना आखर, क्यों पावे दिना आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।